हाँ, तो बच्चों आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके थे। जो अगले हमारे 20 क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी बोर्ड 2025 में पूछे जाएंगे। आपकी जो फिजिक्स है विज्ञान में उसमें से हैं 40 क्वेश्चन। आपके 40 क्वेश्चन में से ही आपके पेपर में आ जाएंगे क्वेश्चन। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन नंबर क्या है 21। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा पदार्थ, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। अब ये तीनों तो किए जा सकते हैं पर क्या है, मिट्टी नहीं की जाती। राइट आंसर क्या है हमारा डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, हाँ बनता है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर और ध्रुव पर। और हाँ तो क्या है पहला, वक्रता केंद्र, दर्पण के पीछे, अनंत पर और ध्रुव पर। तो हमारा हमें ध्यान रखना है कि अगर दर्पण, अवतल दर्पण के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी सही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की अधिकतम चाल होती है जल में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। तो आपको सभी को ध्यान रखना है, निर्वात आए या वहाँ पे वायु आए, तो सबसे जो अधिकतम चाल होती है वो कहाँ होती है, निर्वात अथवा वायु में। डी आंसर हमारा सही है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा, सी 0 डिग्री का कोण होता है, परावर्तन कोण कितना होता है 0 डिग्री। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारे पास, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आभासी और बड़ा। क्या होता है, एक तो सीधा होता है और आभासी और बड़ा। अवतल दर्पण है तो इसमें क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा ये। ठीक है, इसलिए क्या होगा हमारा आंसर बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 क्रमशः V1 तथा V2 हो तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष होता है, अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। तो हमारा आंसर कौन सा है, ए, याद रखना है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, कितनी होगी क्षमता इसकी, निकाल के देखना। तो कितना होगी, +5.0 डायोप्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या करता है, प्रोक्सबी मांसपेशियां, नेत्र, लेंस और पुतली और कॉर्निया। तो ध्यान रखना है क्या नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए सबल दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आप सभी को पता है 25 सेंटीमीटर होती है सबल दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, कौन से रंग का होता है, आपने पढ़ा है हमारी पिछली वीडियो में, किससे, लाल रंग का। सर्वाधिक विचलन किसका होता है, लाल रंग का। और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी रंग का। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। अगर विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी ऊष्मा भी क्या हो जाती है, उसकी 2 गुनी हुई तो यह क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, या उसकी भी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वाट, किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। तो आपको ध्यान रखना है किलोवाट घंटा, डी ऑप्शन सही है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक और विद्युत रोधी। तो आपका डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है, विद्युत रोधी होता है। उसके बाद मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है,
कहाँ पर बनता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब? रेटिना पर बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेत में द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड याद रखना है, VIBGYOR। इस क्रम में होगा तो राइट आंसर है, बाकी तीनों क्या हैं गलत है। उसके बाद टिंडल प्रभाव उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ध्यान रखना है, बंद कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश आना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो क्या है? एम्पियर सेकंड मात्रक है, विद्युत विभव का भी नहीं हो सकता है कि वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का नहीं है, विद्युत आवेश का है, क्योंकि आपने पढ़ा है I बराबर Q/T। अब आप यहाँ क्या करें, Q की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी यहाँ पर? Q बराबर IT आएगा यहाँ पर। तो I क्या होता है? एम्पियर और सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका हो गया? विद्युत आवेश का। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर के विद्युत धारा का मान होता है, कितना होता है? 10 माइक्रो की बात आएगी तो कितनी आएगी? 10⁻⁶। अगर पिको आ जाए, पिको एम्पियर आए तो कितना? 10⁻12 होती है। ठीक है। 1 टेस्ला बराबर होता है, ध्यान रखना है आपको, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपके जो यूपी बोर्ड में 40 क्वेश्चन है, ऐसे ही हमारे क्या होंगे, जो केमिस्ट्री है आपकी 10th क्लास में, उससे भी 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपकी बायोलॉजी है उससे भी 40 क्वेश्चन ही आपको ये तैयार करने हैं। आपके 20 नंबर यहाँ यहीं से पक्के हैं। ठीक है।